रावण के दूत रावण को जाकर बता रहे हैं। रावण पूछ रहा है कितनी बड़ी सेना है, कैसी सेना है? बोले महाराज सेना का तो पता नहीं, लेकिन सेना में जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, सैनिक पता नहीं कितने हैं, लेकिन पदम 18 जूथप बंदा। सैनिकों का तो हिसाब किताब हमें पता नहीं लगा, लेकिन अधिकारियों वाला रजिस्टर मिल गया। 18 पदम तो केवल उसमें ऑफिसर्स हैं, कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, लेफ्टिनेंट हैं, जनरल हैं। 18 पदम पुराने लोगों को तो पता होगा, नयों को तो बेचारों को पता नहीं होगा। जो गिनती चलती है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, उसके बाद 10,000, लाख, लाख के बाद क्या आता है भाई? करोड़, करोड़ के बाद हैं 10 करोड़, अरब है, फिर खरब है, फिर नील है, शंख हैं, कितने जाने के बाद फिर लास्ट में पदम आता है। अब गिनती लगा लो, जीरो लगा लो, कितनी लगेंगे? इतने तो पदम 18 जूथप बंदर। और सुग्रीव ने सभी दिशाओं में भेजना शुरू किया है। तुम इस दिशा में जाओ, तुम इस दिशा में जाओ, तुम इस दिशा। श्रीमद जो रामायण है, देखिए जो ये कथा चल रही है, ये रामचरित्र मानस की है। किसकी है? और रामचरित्र मानस लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। किसने लिखा है? किंतु एक रामायण है, और रामायण इस भाषा में नहीं है, वो देव भाषा संस्कृत में है। और रामायण किसने लिखी है? वो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं की, महर्षि वाल्मीकि जी ने की है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा वो रामचरित। रामायण में जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, जो दल बनाए गए, सीता जी की खोज के लिए भेजे गए, सुग्रीव एक एक दल को कहता तुम इस दिशा में जाओ, और इस दिशा में जाओगे तो ऐसा समुद्र मिलेगा, ऐसा जंगल मिलेगा, ऐसे जीव जंतु मिलेंगे, ऐसे पहाड़ मिलेंगे, ऐसे गांव मिलेंगे, ऐसा देश मिलेगा, ऐसे लोग मिलेंगे। एक एक दिशा का वर्णन करता है। और वहां तक जाना, वहां फिर धरती का छोर आ जाएगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये सारा वर्णन है, जो आज भी सत्य है। कभी आप जब सोमनाथ मंदिर जाओगे, ये 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग है, वहां एक तीर लगा है, और वो आज से नहीं लगा, हजारों वर्षों से लगा है। हजारों वर्षों से। उसमें फिर अब पहले तो संस्कृत में था, अब अंग्रेजी से लिख दिया है नो मैन लैंड, कि समुद्र में इस दिशा में यहां से और दूसरे छोर तक कोई भी भूमि नहीं है, केवल जल ही जल है, कोई आइलैंड नहीं है बीच में। किसी ने सुग्रीव को पूछा ये दुनिया भर का भूगोल तुमने कैसे जाना? बोले कई बार जो है ज्ञान भटकने से मिलता है। बाली के भय से मैं दुनिया में घूमता रहा, मुझे पूरी दुनिया का ज्ञान हो गया। तो देखो बिना भटके ज्ञान मिलता नहीं है, इसलिए भटकना पड़ता है। थोड़ा तीर्थों में भटको, धाम में जाओ, गुरुकुल गुरु जी के आश्रम में जाओ, जब भटकोगे तब मिलेगा, बिना भटके नहीं मिलता। सबको भेजा है। अच्छा एक बात है भाई, इतने सारे बंदर हैं, सुग्रीव ने भाषण दिया। देखो जीवन में
सौभाग्य आया है। तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़े पुण्यशाली हो। और सच में सत्संग सुन रहे हो, इससे बढ़कर पुण्यशाली और क्या हो सकता है। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिना आ ही ना जाए। तुम लाख चेष्टा करो, अगर कृपा नहीं है तो आ नहीं पाओगे। कोई ना कोई टंगड़ी लग जाएगी। पता लगा घर से चले तब तक कोई 4 रिश्तेदार आ गए, मिलने वाले आ गए। अब इनसे निपटेगी, सत्संग में चले बाबा जी के। पता लगा बुखारी आ गया, पता लगा कोई खबर आ गई। बिना आवत यही सर अति हरि कृपा जाही पर, जिस पर अति कृपा हो जाए पांव दे ही यही मार्ग सोई। हर किसी पर कृपा नहीं होती। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे 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 भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहो अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना तो करो शुद्ध अंता करण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे 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 भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहो कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे 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 भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सुग्रीव ने कहा है, बंदरो जीवन में परम सौभाग्य तुम लोगों के सामने खड़ा है। जीवन की सार्थकता क्या है? और वह सार्थकता है कि भगवान के काम आ सके, प्रभु के काम आ सके। संसार के काम तो रोज ही कर रहे हैं,
पता नहीं कितने जन्म बीत गए संसार में रगड़े 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 रगड़े, आज प्रभु का कारज। और प्रभु का काम क्या है? सीता जी की खोज। और वास्तव में मनुष्य देह में आकर जीव का धर्म अर्थ सब क्या है? वह है सीता की खोज। सीता की खोज अर्थात भक्ति की खोज। सीता का किसका स्वरूप है? भक्ति का। जीवन में भक्ति आ जाए, जीवन में क्या आ जाए? भक्ति। भक्ति को हम पा सकें, भक्ति तक हम पहुंच सकें, भक्ति तक। बाकी सब है, भक्ति तो नहीं है। और भगवान जिससे मिलते हैं, गुरु से ज्ञान, ज्ञान से भगति, भगति से भगवान मिले। लेकर गुरु का ज्ञान भक्ति को पा जा, और भक्ति मिल गई तो भगवान को पाके तर जा। किसी ने पूछा संतों से क्या करना? वो बोले लेकर गुरु का ज्ञान मरने से पहले मर जा। मरने से पहले, मरने से पहले, मरने का अर्थ क्या है? ये जो शरीर की देह अभिमान है, ये अभिमान छूट जाए। बोले जीवन में, अच्छा बंदर भी बड़े विशेष हैं, कम से कम हमसे तो श्रेष्ठ है। एक भी बंदर ने आपत्ति नहीं करी, भैया मैं कैसे जाऊंगा, मेरी तो कल बाजार में दुकान है, कल बाजार है, घर में लड़का नहीं है, वो गया हुआ है, दुकान कैसे बंद करूंगा, घरवाली बीमार है, रिश्तेदार आए हुए हैं, बच्चों के। आजकल तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बच्चों के एग्जाम है। अरे इतना बड़ा महावर, बच्चों के एग्जाम। अरे बच्चा कौन सी पढ़ता? बोले नर्सरी में। धन्य हो भैया। अरे हम लोग भी थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं पढ़े, थोड़े बहुत पढ़े। कहीं जब कक्षा 10 में चले गए तब घर वाले 2 थप्पड़ लगाते थे कि नालायक पढ़ दे। किसी को चिंता नहीं होती थी, पढ़ गए। अभी नर्सरी में नहीं आया। हम तो कई बार पूछते हैं कि बच्चे को एग्जाम देना है कि तेरे को देना है जाकर। महाभारत। एक भी बंदर ने, हर एक बंदर की इच्छा है कि मैं जाऊं, मैं जाऊं, मैं जाऊं। दंड बैठक लगा रहे हैं भगवान के सामने जाकर, मैं जाऊंगा, धरती पाताल एक कर दूंगा मैं। और रास्ते में राक्षस मिला, रावण मिला, उसका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। भक्ति को पाना तो चाह रहे हैं, राम की कृपा का पात्र बनना चाह रहे हैं, लेकिन अहंकार और प्रदर्शन हो रहा है। मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। अहंकार हो रहा है। और भगवान का मार्ग अहंकार का नहीं है। भगवान का मार्ग तो शरणागति का मार्ग है। ये सारे बंदर उछल रहे, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। भैया तुम कितने ही उछलते कूदते रहो, होई है सोई जो राम रच राखा, होई है सोई जो राम रच राखा, ओ कर तरक बड़ा साका, होई है सोई जो राम रच राखा, ओ
करे तनक बड़ा मैसा। भैया जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी कोई नहीं कर पाएगा। देखो राम जी का कमाल देखो, राम जी का काम आया तो बंसल जी भी आ गए दुकान बंद करके। आज मनोज गोयल जी भी बैठे हुए। जय हो जय हो। जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाया, सोई परम पद पाया। जो भजे हरि को सदा, जो भजे जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। दिल का दर्पण साफ कर ले, दूर कर अभिमान को। खाक बन गुरु के चरण की, खाक बन गुरु के चरण की। तो प्रभु मिल जाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। भगवान की कृपा करना बहुत चाहते हैं, लेकिन भगवान सबको, ये तो वो परम सौभाग्यशाली है भगवान जिनसे करा ले। भगवान जिनसे करा ले परम सौभाग्यशाली है। सारे बंदर, लेकिन एक वानर ऐसा है हाथ जोड़े चुप खड़ा है। और कहाँ खड़ा है? पीछे खड़ा है। देखो भगवान की दृष्टि जो है वो पीछे ही होती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की भेंट श्री हनुमान जी से हुई है। और कैसे हुई? श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब चित्रकूट में थे तो प्रतिदिन सुबह को दिशा मैदान जाते थे, लोटा लेकर जाते थे शौचादि क्रिया के लिए। करने के बाद जब वापस लौटते थे तो लोटे में थोड़ा बहुत जल बच जाता होगा, तो मार्ग में एक वृक्ष था, उस बचे जल को उस वृक्ष पर ऐसे आदत सी बन गई थी डाल देते थे। ये चलता रहा। एक दिन जल डाला तो एक प्रेत आकर खड़ा हो गया। गोस्वामी जी डर गए, ये प्रेत कहां से आ गया। लेकिन प्रेत ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया, दंड प्रणाम किया। गोस्वामी जी समझे। प्रेत ने कहा, बाबा आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, मैं इस वृक्ष पर रहता हूं,
और मैं कब से भूखा